मातृशक्ति भी यहाँ उपस्थित है। पहली दफा गांव के गुआड़ में, खारिया छोटा में जागृति, धीरे धीरे लोगों में जागृति आ रही है। देखिए कि मैंने जब चुनाव का दौरा था तो सबसे पहले आपकी पंचायत से दौरा चालू किया था। जब मैं चुनाव लड़ रहा था और मैंने जनसंपर्क का कार्यक्रम रखा तो पहले खारिया, बड़ा, छोटा, फिर नौरंगसर ऐसे किया। आज भी मैंने सोचा कि अपन खारिया, बड़ा, छोटा, नौरंगसर इधर से अपन प्रोग्राम करें। आप लोगों ने, आपकी पंचायत ने बहुत अच्छा शानदार मुझे साथ दिया। अब सुरजाराम जी ने कह दिया कोई नहीं दिया तो बात ले लीजिए सागे। देखिए, समय की धारा होती है, समय होता है, कभी कोई वोट किधर चला जाता है, कभी कोई इधर। मैं एक बात कह सकता हूं कि मेरे एमएलए बनने के बाद या कोई भी एमएलए, एमपी, प्रधान बने, उसके बाद समस्त जनता उसकी होती है। सारा काम जनता का उस जीते हुए चुनिंदा प्रतिनिधि को करना चाहिए। और मैं किसी प्रकार का ये नहीं हो इन्होंने मेरे को वोट दिया, इन्होंने नहीं दिया। मेरे को 42 साल हो गए। राजस्थान में सबसे 2, 4, 5 जो हम पुराने एमएलए हैं, उन सब में मेरा नाम 1, 2, 3 में है। पुराने एमएलए में स्वतंत्र से पहले का, स्वतंत्र का ही हमारे गहलोत साहब ने स्वतंत्र का चुनाव लड़ा, मैंने भी स्वतंत्र का लड़ा। तो हम बहुत पुराने आदमी में। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं इस गुआड़ के अंदर सैकड़ी दफा आ गया, और गुआड़ में सैकड़ी दफा आने के बाद चुनाव में तो हम वोट मांगते हैं। चुनाव में तो 15 दिन पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, दूसरी पार्टी करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में, जीतने के बाद जो एमएलए है, मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं तो कभी चुनाव जीतने के बाद कभी ये नहीं कहा कि आपने वोट दिया, नहीं दिया। मैं आज खारिया छोटा के सारे वोट मेरे मान के चल रहा हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप जो काम हमें बताएंगे वो काम हम करने की चेष्टा करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान की सरकार को बने हुए अभी 2 महीने नहीं हुए, और इस 2 महीने नहीं हुए तो 1 महीने के पीरियड के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति जो ऋण है, हमने ये वादा किया था कि सहकारी किसानों का ऋण हम माफ करेंगे। उसका 1 रुपए से लेकर के लाखों रुपए भी है तो कर्जा उसका सारा माफ कर दिया जाएगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। भूमि विकास बैंक से कोई कर्जा लिया हुआ है, वो भी हम उसमें शामिल करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, वो भी हम कितना माफ कर सकते हैं, वो भी उस कमेटी का मेंबर हूं मैं। और हमने तय किया, हमारे मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है कि जिन्होंने जमा करा दिया उनके लिए भी कुछ बात हमें बताओ ताकि कमेटी निर्णय ले। पेंशन मिलती है आपके गांव में, कम से कम 50-60 आदमी पेंशन मिलती है, 100 को मिलती होगी। मेरा डिपार्टमेंट है, मैं जिस डिपार्टमेंट का मंत्री हूं, मैंने सबसे पहले कैबिनेट में यह फैसला कराया कि 1 जनवरी 2019 से 500 रुपए वाले को मिलो 750 ये रुपया, आपका रुपया। आपको मालूम होना चाहिए। हमारे नौजवान बच्चों को कहना चाहता हूं, हमने वादा किया था आप लोगों से, जो पढ़ा लिखा BA पास, MA पास, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी जो पढ़ा लिखा BA से ऊपर, उन बच्चों को चाहिए कि वो बच्चे रोजगार कार्यालय शुरू में अपने नाम दर्ज कराए। अगर नहीं कराया तो नहीं मिलेगा। क्यों परमेंद्र, यही बात है क्या? मेरे बता दें। BA से ऊपर ग्रेजुएट होना चाहिए, और स्नातक के बाद में कोई भी डिग्री का व्यक्ति हो, कोई भी डिग्री, वो डिग्री वाला अगर महिला वो बच्ची है तो उसको 3,500 रुपये मिल जाएगा 1 मार्च। और अगर लड़का है तो उसको 3,000 रुपये। महिलाओं को थोड़ा सा 500 रुपये हमने जानबूझ के किया है, उसका 500 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा होता है महीने वाला। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप रोजगार कार्यालय के अंदर रोजगार कार्यालय शुरू में नाम दर्ज करा।
आपके गांव में 5 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 10 मिलेंगे। तो ये काम हम कर रहे हैं। ये कोई छोटे मोटे काम नहीं, बहुत बड़े काम है, करोड़ों रुपए के काम है। और करोड़ों रुपए के जब काम होंगे, आपका गांव, आपका सरपंच आपका सामने खड़ा है। अब सरपंच साहब, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको जो रोजगार मांगे उसको दो। 5 साल में आपको नहीं मिला, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारा 1.5 महीना नहीं हुआ, 1 लाख आदमी को रोजगार मिलता था पूरे राजस्थान में, और अब 25 लाख को तो हमने चढ़ा दिया। हम कह रहे हैं जितना चाहे उतना ले लो। अब की बार तो वहां तुम नहीं थे, तुम आगे, आप आगे आगे, मैं बोल गया वहां पे। मैंने कहा है काम तो करो, थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, फोकट का तो मत खाना। लेकिन मैंने बाकी सलाह दे दी उनको। अब तो समझ गए होंगे, काम करो थोड़ा, काम तो करो थोड़ा। लेकिन अब की बार काम के साथ साथ, ये बैठी मेरी महिलाएं, इन्होंने डट के वोट दिया था अब की बार। आदमियों की परवाह को करी, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है ना, महिलाओं का ज्यादा है। आपको जानकारी देना चाह रहा हूं एक चीज, कि मैं बहुत पुराना आदमी हूं। आज वोटिंग परसेंटेज है, क्या करोगे आप? बच्चे नौकरी में चले गए तो घरवाली यहां घर रहेगी, बच्चे फॉरेन चले गए घरवाली यहां रहेगी ना। तो उसका वोट तो नहीं लगा, लेकिन वो तो वोट दे के आ गई ना, तो वोट तो बढ़ी गया आगे। राजकारण को फर्क है, एमएलए को फर्क है, मुख्यमंत्री को। तो कहने की आवश्यकता नहीं, मेरी माता बहनों का तो मैं ध्यान ज्यादा रखूंगा, लेकिन थारी भी कमी नहीं रखूंगा। ना देव इशारे में समझे मैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सब काम पूरा अच्छी तरह से करेंगे। और मैंने तो आपको कह रखा है, माला मैंने अब खुली करी, बेटे मेरी एक माला पहरी, मैं भाई माला पर हमारे खाता में डाल दी, पिसा ला के थरार खाता में मारे, तहसीलदार ला रहे कैमरो लिया। मैं तहसीलदार जी में एक ही बड़ा पैरो थे, कैमरो रखो और चाहे मत रखो, समझा मेरा। लेकिन वो देखो चुनाव आयोग को काम, आपको काम को थोड़े हो, वो चुनाव आयोग का काम था। हमारे अधिकारी भी इस बात को समझ रहे हैं कि गांव में पटवारी होता है, गांव में व्यवस्थापक रहना चाहिए, गांव में टीचर स्कूल में जाना चाहिए, गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करनी चाहिए, गांव में हमारा दूसरा जो ग्राम सेवक है वो गांव में रहना चाहिए। साथ में सहयोग करते हैं। आज मैं पहला नौरसर पंचायत का दौरा किया, दूसरा भीमसर पंचायत का है, और तीसरा फिर लोडसर पंचायत में होगा एक गांव में। मैं समझता हूं कि लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह और इस प्रकार का उमड़ रहे हैं, तो ये लोगों के प्यार की निशानी, लोगों के काम करने, लोग ये आशा रखते हैं मेरे से कि हमारा विधायक जीता है, निश्चित तौर से हमारे काम होगा। उदाहरण के तौर पे आपने देखा हो, जब मैं भाषण दे रहा था, मैंने नरेगा जो पर डे 1 लाख रोजगार देते थे, आज 25 लाख रुपए रोज काम, 25 लाख रोजगार रोज काम कर रहे हैं। 1 लाख का सीधा 25 लाख हो गया नरेगा के अंदर। आज कितनी महिलाएं यहाँ बैठी थी, आपने देखा होगा, टाइम होने के बाद आपने देखा नरेगा के अंदर। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पानी की योजना जो 7 साल पहले शिलान्यास किया था, लोगों को पीने का पानी नहीं है। मैंने कहा 15 दिन के बाद यहाँ लगातार पानी आएगा, तो लोग तो प्यार, स्नेह, लाड और लोगों को आशा है। इसीलिए तो पब्लिक इतनी बड़ी देखिए आप, हजारों आदमी आए, हर गांव में उमड़ रही है, भीड़ उमड़ रही है। तो लोगों को काम चाहिए, और काम के लिए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत और राजस्थान के पीसी चीफ और डिप्टी सीएम माननीय पायलट साहब, दोनों ने मिलकर के बहुत शानदार तरीके से 1 महीने में जनता को जो तोहफा दिया, चाहे पेंशन का दिया हो, चाहे एग्रीकल्चर लोन का दिया हो माफ करने का, चाहे गांव के अंदर जो नरेगा का काम किया हो वो दिया हो, चाहे सुजानगढ़ में पीने के पानी की बात है वो किया हो। लेकिन एक से बढ़कर एक काम हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार कर रही है। आपको मालूम है 500 से सीधा ही वृद्धावस्था पेंशन 750 और 7,500 हो गया। इसलिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लोग चाहते हैं कि हमारा विधायक कुछ काम करे। आपने देखा अभी हॉस्पिटल के अंदर, आपने सुना नहीं क्या, हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से डॉक्टर नहीं है आपके पशुपालन विभाग का। मैंने कहा मैं 1 महीने में आपको, चाहे छोटा डॉक्टर है चाहे बड़ा डॉक्टर है, आपको यहाँ पे स्कंस भी कहते हैं, उसको डॉक्टर कहते हैं, तो उनमें से एक निश्चित तौर से आपके गांव में लगा दूंगा।
मेरे समय के अंदर पूरे यहाँ डॉक्टर होते थे, पूरे टीचर होते थे, गांव के अंदर पूरी पानी की व्यवस्था होती थी, गांव में बिजली पानी कोई कमी नहीं रहती थी, नर्स गांव में रहती थी, गांव के अंदर हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तो ये सारी व्यवस्थाएं करने का काम मेरा होगा, ये मैं कहना चाहूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज अंतरिम अपना लास्ट बजट पेश किया, क्या कहेंगे? आज मान लीजिए हम तो जाने वाले हैं, काहे का बजट होता है, जाने वाले कोई बजट पेश करते हैं, हम 6,000 रुपये दे देंगे। 6,000 रुपये में वोट बिकेगा क्या? 15 लाख रुपए कहाँ गए? खातों में 15 लाख रुपए देने चाहिए थे, 5 साल में 10 करोड़ रोजगार देना चाहिए था, वो तो बात नहीं की। उनको ये कहना चाहिए था कि 15 लाख रुपए में 1 महीने के अंदर अंदर आपके खातों में डाल दूंगा। 1 महीना बाकी है भाई, अभी तो मार्च में होगा डिक्लेयर चुनाव, तो आचार संहिता मार्च में लगेगी, तब तो जनता से वोट मांगने का अधिकारी है। किस बात का वोट मांगेंगे? हमने तो कहा था नरेगा का काम करेंगे, हमने कहा था कि 500 से 7,500 रुपए हम पेंशन वृद्धावस्था करेंगे, हमने की है। हमने लोगों को नरेगा काम चालू किया है, हमने कर्ज माफी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी सहकारिता सारा ऋण सब में माफ करेंगे 2 लाख तक का। मैं 2 लाख की बात नहीं करता हूँ, सहकारिता का सारा ऋण माफ कर देंगे और हमने आदेश जारी कर दिया। ठीक है।